नमस्कार सभी को। आई एम के चौहान, बेस्ट टीचर। जैसा कि पिछले वीडियो में हम लोगों ने रियल नंबर्स के बारे में सीखा है, आज हम पॉलिनोमियल के बारे में सीखेंगे, जिसमें हमने कवर किया है इस वीडियो में पॉलिनोमियल होता क्या है। फिर हमने कवर किया पॉलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है। आगे हमने इसमें प्रयास किया है कि जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल क्या है। आगे उसके आगे बढ़ेंगे तो हमें मिलेगा जीरोज को हम ज्योमेट्रिकली कैसे हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और आगे बढ़ेंगे तो हमें इसमें मिलेगा रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट। और आगे बढ़ेंगे तो हमें इसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम कैसे बनाएंगे जब जीरोज गिवन होंगे, या सम ऑफ द जीरोज गिवन होंगे, प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज गिवन होंगे। हमने इसमें एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 2.1 और 2.2 को भी कवर किया है। वीडियो थोड़ा लेंदी हो सकता है, बट ये आपके इंफॉर्मेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी इसको ध्यान में रखते हुए इस वीडियो को बनाया। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। पॉलिनोमियल क्या है? पॉलिनोमियल्स को देखा जाए तो हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट इज द पॉली एंड नोमियल। पॉली मीन्स मेनी, पॉली मीन्स मेनी, एंड नोमियल मीन्स टर्म। यदि हम कहते हैं कि मेनी टर्म्स नॉर्मल वे में कहें तो वही हमारा क्या है, पॉलिनोमियल है। मतलब जहां पे बहुत सारे टर्म्स होंगे वही हमारा क्या होगा, पॉलिनोमियल होगा। जैसे हम जूनियर क्लासेस में पढ़ा है, मोनोनोमियल एक टर्म हो जाए, बाइनोमियल दो टर्म हो, ट्राइनोमियल तीन टर्म्स हो, या ऐसे ही आगे बढ़ते गए तो पॉलिनोमियल। लेकिन अब हम जब 10th में पहुंचेंगे तो हम बात करेंगे वेरिएबल्स की डिग्री पे, या वेरिएबल्स की पावर पे, या वेरिएबल्स की एक्सपोनेंट पे हम काम करेंगे, जिससे कि जिस वेरिएबल्स के डिग्री के अकॉर्डिंग हम डिफाइन करेंगे पॉलिनोमियल्स के टाइप। मीन्स कहा जाए तो पॉलिनोमियल दो तरह से इसके टाइप को बताया जा सकता है। एक टर्म्स के अकॉर्डिंग, दूसरा वेरिएबल्स के पावर्स के अकॉर्डिंग। तो पॉलिनोमियल्स की जो डिफिनीशन है उसके बारे में हमने यहाँ पे डिस्क्राइब कर दिया है। आप चाहे तो डिफिनीशन को अच्छे से पढ़ सकते हैं। जैसे हम कहें कि पॉलिनोमियल क्या है, एक तरह से एक्सप्रेशन है जो कि क्या है, कंपोज करता है वेरिएबल्स, कांस्टेंट एंड एक्सपोनेंट that are combined using mathematical operation। कौन कौन से, एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीपल एंड डिवीजन में थोड़ा ध्यान रखना, हमें नंबर्स के डिवीजन होने चाहिए ना कि वेरिएबल्स के। वेरिएबल्स के डिवीजन होगा तो पॉलिनोमियल नहीं होगा। लाइक एग्जांपल, x plus 1/2 is polynomial, but if we take x plus 1/x it is not a polynomial। क्यों? क्योंकि यहाँ डिवीजन में x आ गया, तो वेरिएबल्स का डिवीजन नहीं होना चाहिए, इसलिए इस लाइन को हमने ब्रैकेट में डाल दिया। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। अब यदि हम टर्म्स के बेस में कहें तो वही जूनियर क्लासेस में हमने मोनोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल पढ़ लिया, लेकिन अब हम आगे यहाँ पढ़ेंगे डिग्री के अकॉर्डिंग, जो आपके क्लास 10th के सिलेबस में। जनरल फॉर्म जो है हमारा पॉलिनोमियल का वो है a0 x पावर n, a1 x पावर n-1, a2 x पावर n-2 डॉट डॉट। ये हमारा जो स्टैंडर्ड फॉर्म है पॉलिनोमियल का, जहां पे n क्या है, हमारा होल नंबर है। हम कह सकते हैं वेयर n इज होल नंबर एंड a0, a1, a2 डॉट डॉट, जो भी एक नंबर है ये सारे नंबर कैसे, रियल नंबर। अब हम यहाँ पे बात करेंगे कि n क्या है, हमारा होल नंबर है, बाकी सारे क्या है। जो ये हमारा n है पावर में वेरिएबल्स का, जो हाईएस्ट पावर होगा उसी को हम बोलते हैं डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। मीन्स यहाँ n क्या है, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल।
इनको हम क्या बोलेंगे, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। ये चीजें हमें रहना, मतलब जो वेरिएबल्स का जो हाईएस्ट पावर होगा वही क्या होता है, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल होता है। अब हम जब डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, जैसे मान लीजिए किसी भी पॉलिनोमियल की डिग्री 1 है तो उसे हम बोलेंगे लीनियर पॉलिनोमियल। मान लीजिए कोई पॉलिनोमियल है उसकी डिग्री 0 है तो उसे बोलेंगे कांस्टेंट पॉलिनोमियल। कोई पॉलिनोमियल उसकी जो हाईएस्ट पावर है वो 2 है तो क्वाड्रेटिक बोलेंगे। यदि हाईएस्ट पावर 3 है तो क्यूबिक बोलेंगे। मतलब जो ये पावर है उसी के अकॉर्डिंग हम इसकी क्लासिफिकेशन करते हैं। आगे बढ़ते हम उसी पे बात करते हैं। मान लीजिए कि यदि आपके पास कोई पॉलिनोमियल है, उसकी डिग्री कितनी हो जाए, 0 हो जाए, एन जीरो मीन्स उस पॉलिनोमियल को आप किस तरह से लिखोगे, ए जीरो प्लस ए एन, वो स्टैंडर्ड फॉर्म को ही कर लेते हैं, जीरो ए एन कोई रियल नंबर है तो इस पॉलिनोमियल को आप क्या बोलोगे, कांस्टेंट पॉलिनोमियल। ऐसा पॉलिनोमियल कांस्टेंट पॉलिनोमियल। यदि आपके पास n की वैल्यू कितनी हो जाए, 1 हो जाए, n की वैल्यू 1 हो जाए मीन्स कि जो पॉलिनोमियल है उसको आप कुछ इस फॉर्म में लिख लोगे, ए जीरो एक्स प्लस ए एन, मीन्स एक्स का भी पावर आ जाएगा 1। तो ऐसे पॉलिनोमियल को बोलते हैं लीनियर पॉलिनोमियल। क्या बोलेंगे, लीनियर पॉलिनोमियल। यदि डिग्री हमारी 2 हो जाए तो इसको हम किस फॉर्म में लिखेंगे, पी एक्स इक्वल टू ए जीरो एक्स का पावर 2 प्लस ए वन एक्स प्लस ए। तो इसे बोलेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। कौन सा पॉलिनोमियल बोलेंगे, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। सिमिलरली ऐसे डिग्री हमारी 3 हो जाए तो हम उसे क्या बोलेंगे, डिग्री 4 हो जाए क्वाड्रा, डिग्री 5 हो जाए पेंटा पॉलिनोमियल। अब लेकिन ऐसे ही आगे हम बढ़ते चले जाएंगे। लेकिन एक चीज हम ध्यान रखेंगे, किसी भी पॉलिनोमियल की जो डिग्री होती है, जितनी उस पॉलिनोमियल की डिग्री होगी, n की वैल्यू में जितना होगा उतना ही क्या होगा उसके पास, जीरोज होगा, उतना ही उसके पास क्या होगा, जीरोज होगा। लेकिन एनसीईआरटी ने कहा कभी कभी ऐसे भी केसेस आते हैं कि दो जीरो सेम हो जाते हैं। लाइक एक एग्जांपल लेते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4, अभी हम आगे पढ़ेंगे जीरोज होता है, इसके दो जीरोज मिलेंगे, दोनों मिलेंगे 2 और 2 सेम हो गए, तो ऐसे केसेस में हम 1 ही काउंट करते हैं बट डिग्री 2 होगी। लेकिन यदि जीरो डिफरेंट डिफरेंट है तो जितना नंबर ऑफ जीरोज होगा, मतलब जितना उस किसी भी पॉलिनोमियल का जीरोज होगा उतना ही उसका डिग्री होगा। ठीक है, यदि सेम है तो डिग्री ज्यादा हो सकती है नंबर ऑफ जीरो से। ठीक है, एक कोई जरूरी नहीं कि दोनों सेम हो, लेकिन जो डिग्री होगी, हाईएस्ट जो पावर होगा, उससे ज्यादा जीरोज किसी पॉलिनोमियल के पास नहीं हो सकते। सिंपल भाषा में तो मतलब जो किसी भी जो पावर जो पॉलिनोमियल है उसकी जो डिग्री होगी उससे ज्यादा जीरोज उसके पास नहीं हो सकते, या तो उसके बराबर होंगे या तो उससे कम होंगे। आगे बढ़ते सीखते हैं जीरोज होता क्या है, फिर अभी आपको सारी चीजें समझ में आएंगी। जीरोज क्या होता है, इसको जानने के लिए हम एक एग्जांपल से काम करते हैं, बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। जैसे मान लीजिए हमने एक एग्जांपल ले लिया, पी एक्स इक्वल टू एक्स माइनस 3, एक छोटा सा एग्जांपल लिया। अब हम यहाँ पे x का अपने मनपसंद वैल्यू रखते हैं। मान लीजिए x इक्वल टू आपने 0 रखा तो पी जीरो कितना आ गया, -3। मान लीजिए आपने x इक्वल टू 1 रखा तो x की जगह 1 रखिए, यहाँ पे 1 माइनस 3 कितना जाएगा, -2। मान लीजिए आपने x की जगह 2 रखा, अब रख के देखिए p2, x की जगह 2 रखा तो 2 माइनस 3 1 आ गया, -1 हो गया। x इक्वल टू 3 रखा तो हमने देखा क्या आ गया, p3 इक्वल टू 3 माइनस 3 कितना हो जाएगा, मीन्स x की वह वैल्यू जिसको पॉलिनोमियल में रखने पे पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या हो जाए, 0 हो जाए, उसी को हम जीरो बोलते हैं।
तो उसको हम क्या बोलते हैं, जीरो। मतलब x की वह वैल्यू जिसको पॉलिनोमियल में रखने पे पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या हो जाए, जीरो हो जाए, तो उसे हम क्या कहेंगे, जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। उसे क्या कहेंगे, जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। मान लो स्क्वायर के फॉर्म में कोई क्वेश्चन है तो उसमें दो जीरोज मिलेंगे, हो सकता है दोनों इक्वल भी हो सकते हैं, दोनों अलग अलग भी हो सकते हैं। क्यूबिक होगा तो तीन मिलेंगे, तीनों सेम भी हो सकते हैं, तीनों अलग अलग भी हो सकते हैं। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। जो नेक्स्ट हमारा है वो है ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ जीरोज ऑफ ए। इसको हम ज्योमेट्रिकली कैसे डिफाइन करें, मतलब इसकी क्या मीनिंग है। जैसे हमने कहा जीरोज हमारे क्या है, पॉलिनोमियल में वह वैल्यू जिसको पॉलिनोमियल में रखने पे पॉलिनोमियल क्या हो जाए, जीरो। तो अब देखो हमारा जो पॉलिनोमियल है या तो एक्स में होगा या तो वाई में, जो भी वेरिएबल में पॉलिनोमियल होगा उसको हम एक्स एक्सिस पे दिखाते हैं और जो पॉलिनोमियल की वैल्यू होती है उसको हम वाई एक्सिस पे दिखाते हैं। अब मान लो एक्स जीरो है, इसमें चलो पॉलिनोमियल की वैल्यू रखो, पी जीरो निकालो, एक्स की जगह जीरो रख दो, जीरो इंटू टू जीरो माइनस, तो पॉलिनोमियल की वैल्यू कितनी आ गई, -10। अब वन रखिए, पी वन निकालिए, पी वन रखेंगे, वन रखेंगे तो हमें कितना हो जाएगा, -8। पी थ्री निकालिए, ऐसे ही आप डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू निकाल सकते हैं, कोई जरूरी नहीं है जो हम निकाल रहे हैं वही निकालें। कितना आ जाएगा, -4। पी फाइव निकालिए, आप देखोगे पी फाइव पे पॉलिनोमियल कितना आ रहा है, जीरो। पी सिक्स निकालिए, एक्स की जगह सिक्स रखिए, 6 2 जा 12, 12 माइनस 10 2। तो हमने देखा, अब इसको ग्राफ पे बनाइए, वन था तो -10, 6 7 8 9 10, जीरो पाया तो 10, फिर वन पर 8, आगे बढ़े, 3 पर 4, 1 2 3, यहाँ पे कहीं आएगा कोऑर्डिनेट। आपने क्लास 8 में सीखा होगा, क्लास 9 में चीज़ें सीखा होगा, नहीं सीखा तो आगे चल के कोऑर्डिनेट में हम आपको सिखा देंगे कैसे हम पॉइंट को रिप्रेजेंट करते हैं। 6 पे कितना आ गया, मीन्स इसको एक्स एक्सिस से लेते हैं, जैसे जीरो है तो एक्स पे जीरो चलेंगे, वाई पे कितना आएंगे, -10। फिर एक्स पे 1 चलेंगे, वाई पर कितना चलेंगे, -8 चलेंगे, दोनों को मिला देंगे, जहाँ मिल जाएगा वही पॉइंट हो जाएगा। ऐसे एक्स पर 3 चलेंगे, वाई पर कितना है, 4 है, तो वाई पर 4 आए, एक्स पे 3, दोनों लाइन को आगे बढ़ाया, जहाँ मिक्स किया वही हमारा पॉइंट हो गया। 5, 0, एक्स पर 5 चले, वाई पर 0, वही यही 0 जो धांकन किया। एक्स पर 6, वाई पर 2, तो दोनों लाइन को आगे मिलाया, जहाँ मिल गया वही हमारा पॉइंट हो गया। अब हमने देखा कि इसको जब आपस में मिलाया तो हमने पाया क्या, कि ये सभी एक लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा, और ऐसी लाइन जो एक्स एक्सिस को 5 पर कट कर रहा है। कहां पर कट कर रहा है, 5 पर कट कर रहा है। अब देखिए एक्स एक्सिस को कितने पॉइंट पे कट कर रहा है, एक, इसीलिए हमें जो यहाँ जीरोज भी मिला था वो भी कितना मिला था, एक ही मिला था, क्योंकि वह एक्स एक्सिस को कितने पे कट कर रहा है, एक ही पॉइंट पे कट कर रहा है। ठीक है, हमने क्या देखा, इसीलिए हमें जो यहाँ जीरो मिला वह एक ही एक्स की ऐसी वैल्यू मिली जिसपे हमें क्या मिला, पी एक्स जीरो हो गया। यदि यही एक्स पे कई पॉइंट पे कट करता तो यहाँ पे कई जीरो मिलते, कई एक्स की ऐसी वैल्यू मिलती जिसपे हमें पी एक्स क्या होता है, जीरो होता है। तो देखा हमने एक्स का पावर कितना था, 1 था, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल 1 था, इसलिए जीरोज भी हमें कितना मिला, 1 मिला। नेक्स्ट आगे बढ़ते, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में चलते, यहाँ भी हम सेम काम करेंगे। ठीक है, जैसे x की वैल्यू 0 रखते हैं, यहाँ पे एक हमने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल लिया, ग्राफ बना दिया है। अब मान लीजिए आप निकालिए p0 की वैल्यू, p0 की वैल्यू निकालोगे कितना हो जाएगा, x0, यहाँ 0, कितनी वैल्यू आ गई, 8 आ गई। ऐसे ही p1 की वैल्यू निकालिए आप, p1 की वैल्यू 1 रखिए, यहाँ भी 1 रखिए, तो 1 रखा, 1 और 8 9, 9 माइनस 6 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ठीक है, 1 रखा तो 9 आया, 1 और 8 9, 9 माइनस 1 6, 2 रखिए, 2 2 जा 4,
4 और 8 12, 12 माइनस 6 इंटू 12 यानी 0। 3 रखिए, 3 3 जा 9 और 18 आ गया यहाँ पे। 9 और 8 कितना आया, 17 आया। 6 3 जा 18 मीन्स -1। ऐसे 4 रखिए, 4 4 जा 16 और 16 8 24 और 4 6 जा 24 0। 6 रखा, 6 6 जा 36, 6 इंटू 6 36 और प्लस 8 मीन्स आ जाएगा यहाँ पे सिर्फ। तो अब हमने देखा कि 0 पे जो हमें वैल्यू मिला था वो कितना मिला था, 8 मिला। तो हमने यहाँ पे बना दिया 0। इसको रुक से इसको दूसरे, यहाँ पे हमने 0 लिया, x एक्सिस पे 0 और y एक्सिस पे 8। सेम ऐसे x एक्सिस पे 1, y एक्सिस पर 3, x एक्सिस पे 2, y एक्सिस पे 0 मीन्स वही पॉइंट x एक्सिस की 3 पर कितना मिला, -1 मिला, नीचे के डायरेक्शन में आ गए हैं। फिर 4 पर कितना मिला, 0 मिला, पॉइंट को हमने रिप्रेजेंट किया। 8 पर हमें कितना, 6 पर कितना मिल गया, 8 मिल गया, मीन्स हम फिर यहीं पे। अब इन सबको मिलाते हुए एक लाइन ड्रा करिए। सबको मिलाते हुए क्या ट्राई करिए, एक लाइन ड्रा करिए। आप देखोगे यह एक्स एक्सिस को कितने पॉइंट पे कट कर रहा है, 2 पॉइंट पे। हमने कहा ना कि इसीलिए एक्स का जो यहाँ पे पावर था, हाईएस्ट पावर कितना था, 2 था, डिग्री 2 थी, इसलिए इसने एक्स एक्सिस पे कितने पॉइंट पे कट किया, 2 पॉइंट पे। ऐसे यदि 3 हो, 3 जीरो अलग अलग हो तो क्या करेगा वो, एक्स एक्सिस को 3 पॉइंट पे कट करेगा। लेकिन मान लीजिए कभी कभी इक्वेशन ऐसे भी हो सकता है, जैसे मान लीजिए हमने एक इक्वेशन ले लिया एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4, इसके जो दोनों वैल्यू आएंगे वो ओनली 2 ही आएगा। तो वो क्या करेगा, यहीं से टच करके वापस चला जाएगा, मतलब इधर से भी आएगा बट इधर से ऐसे ही टच करते हुए वापस आ जाएगा। मीन्स जो ग्राफ बनेगा वो हमारा कुछ इस तरह से बनेगा, आएगा 2 पे टच करेगा और ऐसे वापस चला जाएगा। किस इक्वेशन के लिए, इस वाले इक्वेशन के लिए। तो जब टच करके वापस जाएगा तब भी उसके पास 2 जीरोज अब नहीं है, अब उसके पास जीरोज कितने हैं, ओनली 1, क्योंकि वो टचिंग पॉइंट है, कटिंग नहीं है। एक्स एक्सिस पे जितने पॉइंट पे कट करेगा उतना जीरो, टच किया तो दोनों जीरो, इसका मतलब सेम है और हम उसकी वैल्यू को कितना लेके चलेंगे, 1। आइए कुछ क्वेश्चन से समझते हैं आसानी से। एक्सरसाइज 2.1 में जाएंगे। 2.1 में पहुंचेंगे तो हमें कुछ इस तरह से मिलेगा। जैसे पहले वाले को ही हम लेते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन को। फर्स्ट क्वेश्चन पे आप काम करोगे, देखोगे जो लाइन है वो एक्स एक्सिस को कहीं कट कर रहा है, इसमें नहीं कट कर रहा। किस एक्सिस को नहीं कट कर रहा है, एक्स एक्सिस को कहीं भी नहीं कट कर रहा है। इसका मतलब इसके पास कितने जीरोज हो जाएंगे, कोई नहीं, हम लिख देंगे नो जीरोज। क्यों कोई जीरोज नहीं मिलेंगे, क्योंकि यह एक्स एक्सिस को कहीं कट ही नहीं कर रहा है। इसका मतलब है जो पॉलिनोमियल जो बनेगा वो कैसा पॉलिनोमियल होगा, कांस्टेंट पॉलिनोमियल होगा। दूसरे वाले में आते हैं। हमने देखा ये एक्स एक्सिस को एक पॉइंट पे कट कर रहा है, यहाँ पर इस पॉइंट पे वो एक्स एक्सिस को क्या कर रहा है, कट कर रहा है। तो एक पॉइंट पे एक्स एक्सिस को कट कर रहा है, इसका मतलब इसके पास कितने जीरो हो गए, जीरोज कितने होंगे, 1 जीरोज होंगे इसके पास। ठीक, इसको हमने देखा 1 कितने पॉइंट पे कट कर रहा है, 1 2 3, इसके पास कितने जीरोज हो जाएंगे, 3 जीरोज हो जाएंगे। क्यों 3 जीरोज, क्योंकि एक्स एक्सिस को कितने पॉइंट पे कट किया, 3 पॉइंट पे कट किया। ऐसे इस केस में आ जाइए, एक्स एक्सिस को कितने पॉइंट पे, 2, इस केस में कितने जीरोज हो जाएंगे, 2 जीरोज हो जाएंगे। ठीक, क्योंकि 2 पॉइंट पे कट किया। इस केस में आ जाइए 1 2 1 2 3 4, 4 पॉइंट पे कट किया तो कितने जीरोज, 4 जीरोज। क्लियर। लेकिन इस केस में आइए जरा, एक पॉइंट पे यहाँ कट कर रहा है, दूसरा यहाँ टचिंग पॉइंट है, सेकेंड यहाँ भी टचिंग पॉइंट है। तो नंबर ऑफ जीरोज कितने हो जाएंगे, 1 तो कट वाला, 1 टचिंग पे भी हमने बोला कि दोनों 2 जीरोज हैं, लेकिन यहाँ दोनों क्या है, कॉमन है, तो एक ही माना जाएगा। यहाँ भी 2 हैं कॉमन है, तो इसमें कितने जीरोज हो जाएंगे, 3 जीरोज। तो कभी कभी एनसीईआरटी क्या करता है, आपको इस तरह से भी देगा, आपको हाफ ईयरली ईयरली बहुत सारी जगह पे, सीबीएसई ऐसे क्वेश्चन को पूछ लेता है। इस बार भी पूछा था, ग्राफ को ही दे दिया था
और बोला इसमें कितने जीरोज है, और टचिंग पॉइंट था, बच्चों ने क्या किया, यही क्वेश्चन था, उसने इसको इसको बच्चों ने दो जीरो मान लिया, मीन्स 22415, जबकि ऑप्शन में कितना होता, 3 चाहिए था। तो इसी साल के पेपर में क्वेश्चन दिया हुआ था, हमें इसीलिए इन चीजों पे ध्यान रखना है कि जब कोई ग्राफ को एक्स एक्सिस को टच करके जाएगा तो हम उस पे ओनली 1 काउंट करेंगे जीरोस, और जब वह कट करेगा तो भी 1 काउंट। बट यदि आपसे ऐसे पूछ ले डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, तो फर्स्ट केस में डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या है, 0। सेकेंड केस में डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या है, 1। इसमें पूछे आपकी डिग्री कितनी है, कितने डिग्री का पॉलिनोमियल होगा ये, इस केस में भी डिग्री कितनी हो जाएगी, 3, क्योंकि जीरोस कितने, तीनों तीनों डिफरेंट। इस केस में डिग्री कितना हो जाएगा, डिग्री इक्वल टू 2। इस केस में डिग्री कितना हो जाएगा, 4। लेकिन इस केस में डिग्री कितना होगा, अब आप लोग सोचिए, यहाँ पे तो 2 जीरोज तो 2 डिग्री, यहाँ भी 2 जीरो 2 डिग्री, यहाँ भी 1, तो टोटल डिग्री कितनी हो गई, 5। मतलब डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल यहाँ पे कितना है, 5। ये चीजें हमें ध्यान रखना है। वहां पे देखो डिग्री ज्यादा हो गया, जीरोज कम। हमने बोला था कि जो जीरोज है वह मैक्सिमम जो है डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल के इक्वल हो सकता है, या तो उससे क्या होगा, कम होगा। इसीलिए एग्जाम्पल जो क्वेश्चन नंबर 6 है, इसका जो 6 है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अक्सर ऐसे क्वेश्चन आपको 1 मार्क्स के ऑब्जेक्टिव में पूछेगा, इसलिए इस बार भी पूछा हुआ था, आगे भी आप इस पे प्रैक्टिस करिएगा, आगे भी पूछेगा। ठीक है, यदि आपको समझ में आ गया तो अच्छी बात, नहीं समझ में आता है तो आप मुझसे फिर से अगेन मुझसे आप टेलीग्राम पे जुड़ के पूछ सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट। कोई भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा तो उसके कितने जीरोज होंगे, पीछे हमने पढ़ा डिफरेंट डिफरेंट लेके चले तो उसके 2 जीरोज होंगे। अच्छा जीरोज 2 हैं तो मतलब एक्स की वैल्यू है ना ये, जिसको पॉलिनोमियल में रखेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 0 मिल जाएगा। एक सेकेंड, एक्स की क्या है, वैल्यू है, जिसको हमें रखने पे पॉलिनोमियल में क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। तो x की वैल्यू मीन्स इसको हम कह सकते हैं x माइनस एक्स इक्वल टू अल्फा था, जो इसमें रखा 0 मिल गया। इसका मतलब ये हो गया x माइनस अल्फा जो है यह फैक्टर होगा, किसका फैक्टर होगा, पॉलिनोमियल का। सिमिलरली ऐसे बीटा इसका जीरोज है, हमने x इक्वल टू बीटा रखा पॉलिनोमियल में, तो इस बीटा को इधर लाइए, इसका मतलब हो गया x माइनस बीटा भी क्या होगा, फैक्टर होगा। किसका फैक्टर होगा, चीजें समझ में आ रहा है, क्योंकि अल्फा क्या उसका जीरोज है, x की वैल्यू है, x इक्वल टू अल्फा रखने पे पॉलिनोमियल क्या हो जा रहा है, 0 हो जा रहा। हमने मान लिया क्योंकि क्वाड्रेटिक है, 2 जीरोज माना, दूसरा मान लिया बीटा, बीटा को भी हमने उसमें रखा तो देखा क्या हो जाएगा, x माइनस बीटा भी उसका फैक्टर है। अब हम कहेंगे कि जब ये फैक्टर है इसका मतलब जो हमारा ये पॉलिनोमियल है ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, यह क्या होगा, उस फैक्टर के मल्टीपल में भी लिखा जा सकता है। मतलब x माइनस अल्फा और x माइनस बीटा के मल्टीपल में भी इसको हम क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। मल्टीप्लाई करके देखते हैं क्या मिलता है। कांस्टेंट इसलिए क्योंकि जैसे मान लीजिए आपसे कहा जाए 12 के 2 फैक्टर है, मान लीजिए हमने ले लिया खाली 2 और 3, तो क्या जरूरी है 12 के 2 और 3 दोनों इक्वल हो जाए मल्टीपल करने पे, नहीं हो सकता, कुछ और बच जाए। तो इसीलिए हमने क्या लिखेंगे, 12 के इक्वल टू 2 इंटू 3 इंटू कॉन्स्टेंट नंबर, वो जो कॉन्स्टेंट नंबर हम मान रहे हैं इसकी वैल्यू हम बाद में निकाल लेंगे। तो सेम वही काम हम यहाँ पे के कांस्टेंट नंबर मान के चल रहे हैं, जिसकी वैल्यू को हम बाद में निकाल लेंगे। अब इधर जरा आप लोग मल्टीपल करिए, मल्टीपल करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर मिल जाएगा। फिर
आप अल्फा एक्स का मल्टीपल माइनस अल्फा एक्स, बीटा का करेंगे माइनस बीटा एक्स, फिर बीटा और अल्फा का करेंगे अल्फा इंटू, यहाँ तक आ जाएगा। अब जरा इसमें से काम करिए आप, सब में से एक कॉमन ले लीजिए, इधर से एक कॉमन ले लीजिए, तो आपको क्या मिल जाएगा, एक सेकेंड, यहाँ से एक कॉमन ले लीजिए, तो आपको मिलेगा एक्स स्क्वायर प्लस बी बाई ए एक्स प्लस सी बाई ए, इस तरह से कुछ फॉर्म मिलेगा। अब दोनों साइड आप ध्यान से देखिए, लेफ्ट साइड भी और राइट साइड भी, लेफ्ट साइड और राइट साइड आप ध्यान से देखोगे, आपको जो मिलेगा के प्लेस पे लेफ्ट साइड में मिल जाएगा आपको ए, के की प्लेस पे कौन है, ए है। बी माइनस ए जो हमारा है, इसके प्लेस पे इधर थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लें तो इजी वे में हो जाएगा। एक सेकेंड, इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करते हैं, तो के इंटू एक्स स्क्वायर माइनस कॉमन ले लीजिए अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू, इतना बन जाएगा। अब जरा देखें तो b माइनस ए की जगह पे इधर राइट साइड में आपको क्या मिलेगा, अल्फा बीटा, c माइनस ए की c बाई ए की जगह पे आपको मिल जाएगा, कंपेयर करके देखेंगे तो अल्फा और, मीन्स हम दोनों साइड क्या करेंगे, कंपेयर कर लेंगे। जब हम कंपेयर करेंगे तो हमें जो कांस्टेंट नंबर मिलेगा, कंपेयर करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, कांस्टेंट नंबर जो के था, के की जगह पे हमें कितना मिल गया, ए मिल गया, मीन्स के इक्वल टू ए, एंड अल्फा बीटा जो माइनस में था, इसकी जगह हमें क्या मिला था, बी बाई ए। यहीं से आता अल्फा बीटा हमारा क्या है, सम है, अल्फा और बीटा, एक सेकेंड, अल्फा क्या है, जीरोज है, बीटा भी क्या है, जीरोज है, तो हमने देखा अल्फा एंड बीटा इक्वल टू हमारा मिल गया बी बाई ए माइनस बी बाई ए, क्योंकि इस माइनस को हम इधर भेज दिया। फिर ऐसे ही तीसरा कंपेयर किया, तीसरा वाला जो था क्या था, अल्फा इंटू बीटा, इधर कंपेयर किया तो किसके आया, सी बाई ए के बराबर आया, तो ऐसे लिख देंगे अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू क्या हो गया, सी बाई। तो हमने देखा कि यहाँ एक रिलेशन मिला, जीरोस हमारे क्या थे, अल्फा और बीटा, जो हमारे पास पॉलिनोमियल गिवन था वो क्या था, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, जिसमें से ए किसका कोफिशिएंट है, एक्स स्क्वायर का, बी किसका कोफिशिएंट है, एक्स का, सी किसका कोफिशिएंट है, कांस्टेंट है। तो हमने देखा कि इसका जो कोफिशिएंट था ए बी सी, उसमें और जो जीरोज हमने माना था अल्फा बीटा, इसमें एक रिलेशन मिल गया। कौन कौन सा रिलेशन मिला, दो रिलेशन, कौन कौन से, एक है अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू बी माइनस बी बाई ए, और एक है अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी बाई ए। इसी दिन दोनों पे हमें काम करने हैं कि जिससे हमें आसानी से क्वेश्चंस कर सके। जैसे इसी बार भी एक क्वेश्चन आया था इसमें 3 नंबर का, उसको भी बहुत सारे बच्चों ने गलत किया था। क्यों, क्योंकि वो थोड़ा सा उसने क्वेश्चन को अलग तरीके से दिया था, क्वेश्चन में जिस तरह से एनसीईआरटी में नहीं है, अभी हम आपको बताएंगे, पहले एनसीईआरटी का करेंगे, फिर उसने थोड़ा सा पैटर्न बदला था, बच्चों ने गलती कर दी। लाइक आते हैं क्वेश्चन करके देखते हैं। जैसे पहला ही क्वेश्चन है, फाइंड द जीरोस ऑफ फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड, हम फर्स्ट क्वेश्चन को ही करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस, एक काम करिए इन दोनों का यहाँ पे मल्टीपल करते हैं, सबसे पहले 1 लिखते हैं, हाँ 1, ये इसको 1 बनेगा, तो 1 का 8 में मल्टीपल करोगे कितना आ जाएगा, यहाँ लिखते हैं -8 आ जाएगा। -8 का 2 फैक्टर करिए, कौन कौन सा आएगा, 4 और 2 आ गया फैक्टर, 4 और 2 जब फैक्टर आया, तो अब हमें सिंबल को ध्यान रखना कि इन दोनों का मल्टीपल इस सिंबल के साथ आना चाहिए, और जो बड़ा हो उसका सिंबल यहाँ वाला होना चाहिए।
तो हमने बड़े वाले का सिंबल 4 था, इसलिए बड़े वाले के तरह क्या लिख दिया -4, और 2 था इसलिए इसके तरह क्या लिख दिया +2। ठीक, अब यहाँ पे मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से कर दीजिए, x² माइनस 4x प्लस 2x माइनस 8। अब क्या करोगे, इन दोनों में से आप अलग अलग चीज का, इन दोनों में से x कॉमन ले लो, कितना जाएगा x माइनस 4, यहाँ पर आप 2 कॉमन ले लीजिए, क्या मिल जाएगा x माइनस 4। अभी x माइनस 4 दोनों में कॉमन है, फैक्टराइज कर लीजिए, जो फैक्टराइज आप लोग भी सीखे होंगे, क्लास 8 में भी था। अब देखिए यहाँ पे पता चल रहा है कि x की वैल्यू क्या रखेंगे, 0 मिल जाए, यहाँ पे 4, मतलब इसमें यदि हम चले तो यहाँ पे x की वैल्यू 4 रखने पे क्या हो जाएगा पॉलिनोमियल 0। दूसरा, x की वैल्यू यहाँ से चले तो x प्लस 2 इक्वल टू 0 है, x प्लस 2 इक्वल टू 0, तो यहाँ से हम चलेंगे तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा, क्योंकि या तो यह 0 हो जाए या तो यह 0 हो जाए। तो आप लिखोगे कैसे, लिखने का तरीका, सबके आगे px लेके चलोगे, यहाँ भी लिखोगे px इक्वल टू, यहाँ भी आप px इक्वल टू, समझने के लिए तो हम कुछ भी लिख सकते हैं, लेकिन अब ये px कब 0 होगा, या तो जब पहला x माइनस 4 0 हो जाए, या तो x प्लस 2 0 हो जाए। तो देखा दो वैल्यू निकल के आए, 4 और 2 -2, तो 4 को हमने मान लिया अल्फा, 4 को हमने क्या मान लिया अल्फा मान लिया, और इसको हमने 4 को हमने अल्फा मान लिया, और 4 को हमने क्या मान लिया अल्फा मान लिया, और जो -2 था इसको हमने क्या मान लिया बीटा मान लिया, दो जीरोज हमारे मिल गए। अब क्या करोगे, आप कोफिशिएंट ढूंढो, कोफिशिएंट कौन कौन, अब यही है, इसको आप कंपेयर करिए, पहला क्वेश्चन लेके चल रहे थे, इसको इस इक्वेशन से कंपेयर करिए, किससे, जो हमारा जनरल इक्वेशन है। जनरल इक्वेशन हमारा क्या है, ax² प्लस bx प्लस c, इससे किसको कंपेयर करोगे, x² माइनस 2x माइनस 8, क्या करेंगे कंपेयर करेंगे, a इक्वल टू कितना आ जाएगा 1, b इक्वल टू कितना आ गया -2, c इक्वल टू कितना आ गया -8, कितना आ गया। अब हम इस पे क्या करेंगे, जो रिलेशंस हैं उसको वेरीफाई करेंगे। रिलेशन हमारे पास दो थे, कौन कौन से, पहला रिलेशन था अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी बाई ए। अभी आपने पीछे अल्फा और बीटा की वैल्यू निकाला, अल्फा कितना है 4, बीटा कितना है -2, ला के यहाँ पे रखिए, अल्फा रखिए 4, बीटा के साथ क्या रखिए -2, इधर आइए माइनस, बी की वैल्यू अभी आपने निकाला है, बी की वैल्यू कितना था -2, ए की वैल्यू कितना है 1, रख के देखिए, बी के जगह आप रखिए -2, ए के जगह रखिए 1। अब हमने करके देखा कितना आ गया 4 प्लस 4 और प्लस -2, और इधर देखा माइनस माइनस कितना हो गया प्लस, +2/1, यहाँ देखा हमने 2 इक्वल टू 2, एक तो हमारा वेरीफाई हो गया। दूसरा क्या है हमारा रिलेशन, ये तो फर्स्ट था। दूसरा जो हमारा है अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू क्या था हमारा 3/a, अल्फा की वैल्यू आपको पता है कितना है 4, बीटा की वैल्यू आपको पता है कितना है 8। अब सी की वैल्यू आप पीछे से देख लो, सी की वैल्यू हमने यहाँ पे निकाला होगा, सी की वैल्यू कितना है 8 है, सी की वैल्यू 8 रख दीजिए, 8 है या -8 है, -8 है, देखिए सी की वैल्यू कितना है -8 है, तो हम सी की वैल्यू क्या रखेंगे -8, और ए की वैल्यू 1, तो हमने देखा क्या आ गया -8 इक्वल टू, इसका मतलब बस हम आगे ऐसे निशान लगा दे, इसका मतलब दोनों हमने देखा, जो हमें वेरीफाई करना था वो हो गया। तो जो भी ऐसे क्वेश्चन दिए रहेंगे सबसे पहले आप क्या करोगे जीरोज निकालोगे, जीरोज निकालने के बाद इन दोनों रिलेशंस को लिखोगे, और देन आप वेरीफाई, जब दोनों साइड इक्वल, लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों इक्वल आ गए, इसका मतलब दोनों क्या है। इस पे एक क्वेश्चन और हम करते हैं, कोई भी एक ले लेते हैं, आप लोग जो चाहिए,
चलिए हम बात करते हैं छोटा सा और, क्योंकि अब आप इसको भी फैक्टराइज कर ले जाओगे, इसको भी फैक्टराइज कर ले जाओगे, इसको भी कर ले जाओगे। एक काम इसी दोनों में से कोई एक उठाते हैं, क्योंकि इन दोनों में एक सी नहीं दिया है, किसी में बी नहीं दिया, तो एक काम करते हैं हम सेकेंड वाले को उठाते हैं, इसमें बी नहीं दिया है, जो हमारा फिफ्थ क्वेश्चन है, टी स्क्वायर माइनस 15। जो हम क्वेश्चन ले रहे हैं, क्या ले रहे हैं, टी स्क्वायर माइनस 15, जो हमारा हम सेकंड क्वेश्चन ले रहे हैं वहां पे फिफ्थ है, जो कि नेक्स्ट हम ले रहे हैं टी स्क्वायर माइनस। अभी हमारा पॉलिनोमियल एक्स में नहीं दिया, आपकी बार पॉलिनोमियल किस में दिया है, टी में दिया है। तो अब आप कैसे लिखोगे, पी टी इक्वल टू, इसको लिख लो टी स्क्वायर और 15 का लिख लो रूट 15 का होल स्क्वायर। अब आप देखोगे इसके दो फैक्टर हो गए, कौन कौन से, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मीन्स टी माइनस रूट 15, और एक कौन आ गया, टी प्लस, दो वैल्यू हो गए। अब या तो यह जीरो, पहला वाला जीरो हो जाए, या तो दूसरा जीरो हो जाए। फर्स्ट वाला जीरो हुआ, इसका मतलब टी माइनस स्क्वायर रूट 15 इक्वल टू जीरो, इट इम्प्लाइज दैट टी इक्वल टू रूट 15। या तो दूसरा जीरो हो जाए, दूसरा जीरो होगा तो क्या होगा, टी प्लस रूट 15 इक्वल टू जीरो, इसका मतलब टी इक्वल टू माइनस रूट, दोनों वैल्यू मिल गई। अब हम क्या करेंगे, एक वैल्यू को आप अल्फा मान लो, एक वैल्यू को आप बीटा मान लो, एक वैल्यू को आप क्या करो, बीटा मान लो। अब बात आती है कि हम इसको कंपेयर कैसे करेंगे। हमें कंपेयर किससे करना है, जो हमारा जनरल फॉर्म है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस, जनरल फॉर्म में ही है। वेरिएबल बदल गया, इसलिए हम क्या करेंगे, यहाँ भी हम वेरिएबल बदल लेंगे, एक्स की जगह हम क्या मान लेंगे, टी, ठीक है, एक्स की जगह हम क्या मान लेंगे, टी, इसको हटाते हैं, मीन्स हम जनरल इक्वेशन टी वेरिएबल में लिख लेंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ए टी स्क्वायर प्लस बी टी प्लस सी, ये हमारा जनरल फॉर्म आ गया। अब आप कंपेयर करिए टी स्क्वायर माइनस 15 को, कंपेयर करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, ए इक्वल टू 1, बी इक्वल टू 0, सी इक्वल टू, इतना मिल गया। अब आपके पास दो जो रिलेशन है उसको वेरीफाई करना, रिलेशन कौन कौन, फर्स्ट रिलेशन अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी बाई ए। तो अब अल्फा की वैल्यू देखो कितना है, रूट 15, बीटा की वैल्यू माइनस रूट 15, रख दीजिए, इधर आइए, बी की वैल्यू 0, ए की वैल्यू 1, तो लेफ्ट साइड भी 0 और राइट साइड भी 0 हो गया। दूसरा आइए, दूसरा रिलेशन क्या था, अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी बाई ए, तो अल्फा के जगह 15, एक सेकेंड, बीटा के जगह क्या है, माइनस रूट 15, इक्वल टू सी के जगह 15 बाई ए के जगह 1। अब देखो सी के जगह माइनस 15, अब हमने कहा 15 इंटू 15 स्क्वायर रूट में है, तो इसलिए 15 हो गया, स्क्वायर रूट हट जाएगा, सिंबल क्या हो जाएगा, प्लस इंटू माइनस, माइनस हो गया, और इधर भी क्या आ गया, माइनस। तो हमने देखा ये दोनों साइड आसानी से खत्म। आप इजी वे में इतना कर दोगे, आपको फुल मार्क्स मिलेगा। अब जो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है वो कहता है कि कैसे हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को बनाएंगे, कैसे हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को बनाएंगे। जैसे कहा ना, फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ईच ऑफ द नंबर सम ऑफ द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोस आर रिस्पेक्टिवली। तो देखो हमने पीछे भी पढ़ा था कि एक ए एक्स स्क्वायर, उसको जो जनरल फॉर्म था बदल के हम सीधे लिख सकते हैं एक लाइन, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज रिटन एज, कुछ इस तरह से लिखा जाता है,
जो जनरल फॉर्म होता है उसको हमने लिखा था वहां पे के फॉर्म में, तो वही उसी को बनाएंगे। तो यहाँ पे जो लिखा जाता है एक्स माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा, यही जो है जनरल इक्वेशन ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है इफ जीरोज आर गिवन। ये हमारा जनरल इक्वेशन है। अब आपको दिखा जाए तो अल्फा बीटा क्या जीरोज है। मान लीजिए आपने पहला क्वेश्चन ये लेके चला, तो सम ऑफ द जीरोज दिया, मतलब ये जो 1/4 है किसकी वैल्यू है, अल्फा प्लस बीटा की। ये जो वैल्यू है किसकी वैल्यू है, अल्फा इंटू बीटा की। वैल्यू यहाँ पे लाके रख दीजिए, एक्स स्क्वायर माइनस 1/4x प्लस अल्फा इंटू बीटा के साथ क्या रख दोगे, -1। अब आगे एक्स स्क्वायर माइनस x/4 प्लस इंटू -1। अब सब में एलसीएम ले लो 4, या सब में से 1/4 ले लो कॉमन। तो आप देखोगे एलसीएम लोगे तो 4 यहाँ मल्टीपल में आ जाएगा, 4x स्क्वायर, यहाँ पे कितना आ जाएगा -x, यहाँ पे कितना हो जाएगा -4। अब आपके एनसीईआरटी ने कहा कि इसके जगह हम कोई एक नंबर मान लेंगे। मान लीजिए हमने कांस्टेंट नंबर के मान लिया, तो जो जनरली जो हमारा इक्वेशन फाइंड हो जाएगा 4x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस, हमने वेयर एक लाइन यहाँ लिखना पड़ेगा आपको, लेकिन क्या लिखना पड़ेगा, वेयर के इक्वल टू 1/4। ये चीज आपको डिफाइन करना। सेकेंड ऐसे मान लो दूसरे पे बनाना है, तो ये क्या हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा 1/3, ये क्या हो जाएगा अल्फा इंटू बीटा। डायरेक्ट यहाँ लाके वैल्यू रख दीजिए, अल्फा बीटा के जगह √2, अल्फा इंटू बीटा के जगह 1/√3, फिर 3 एलसीएम ले लीजिए, इजी वे में हो जाएगा। ऐसे थर्ड वाले में जाओगे तो अल्फा और बीटा, अल्फा प्लस बीटा के जगह 0, √5 क्या है अल्फा इंटू बीटा, इजी वे में हो जाएगा। इसमें आओगे और आसान है, ये किसकी वैल्यू है 1, अल्फा प्लस बीटा की, इधर वाला 1 किसकी वैल्यू है अल्फा इंटू बीटा की। सेम ऐसे थर्ड वाले में इसमें जाओगे तो ये किसकी वैल्यू है अल्फा प्लस बीटा की। जो दूसरा वाला 1/4 है, एक इसका वैल्यू है अल्फा इंटू बीटा का। ऐसे इस क्वेश्चन में आओगे तो अल्फा प्लस बीटा के जगह कौन रख दोगे 4, और 1 किसके जगह रखोगे अल्फा इंटू बीटा के। इजी वे में सारा। लेकिन जो इस बार का क्वेश्चन था वो थोड़ा अलग था। क्वेश्चन को मैं बता रहा हूँ, जो 2013 में आया था, क्वेश्चन आया था कि एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, एक कोई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, इसके जीरोस अल्फा और बीटा है। जीरोस क्या है अल्फा और बीटा है। फिर क्वेश्चन पूछा था फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल whose zeros are अल्फा प्लस 1 एंड बीटा माइनस 1। जीरोस क्या हो उसके अल्फा प्लस 1 और बीटा माइनस 1 हो। तो पहले आप क्या करोगे, यहां से अल्फा और बीटा की वैल्यू फाइंड करो। कैसे फाइंड करोगे, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, इसका इधर मल्टीपल करो, यहाँ का जो कोफिशिएंट हो, तो 2 1 जा 2, 2 के फैक्टर करो, 2 और 1 मल्टीपल विद साइन। तो हमने क्या देखा, हमने देखा कि यहाँ पे कितना चाहिए -3 चाहिए, तो माइनस यहाँ भी लगा दिया, तो -2 हो गया, यहाँ पे -1 -3 आ गया। अब आपको फैक्टराइजेशन आता है मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से, बट हम उसको इजी वे में करेंगे, आगे एक्स लगा देंगे, 2 फैक्टर इसके हो जाएंगे। दोनों फैक्टर कौन कौन से हो गए, आप मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से कर लीजिए, एक्स माइनस, ये था हमारा एक सेकंड, तो यहाँ ना लिखूं ज़्यादा अच्छा, मिसे हमन था। तो अब हम इसका देखें तो जो हमारा पॉलिनोमियल बन गया, फैक्टराइज हो गया, वो क्या बना x-2 और x-1। एक बार x-2 इक्वल टू 0 मीन्स जो हमारा x इक्वल टू कितना आ गया 2,
ये वैल्यू हमने किसको मान लिया, अल्फा को। नेक्स्ट टाइम आपने कहा या तो x माइनस वन क्या होगा, 0 होगा, इसका मतलब x इक्वल टू कितना आ गया 1, जो वैल्यू किसकी हो गई। अब आपसे जो क्वेश्चन कह रहा है कि ये दोनों जीरोज हैं, तो पहले इन दोनों का निकालिए सम। क्या निकालोगे, सम ऑफ जीरोज। सम ऑफ जीरोज निकालोगे मतलब अल्फा प्लस वन प्लस बीटा माइनस वन। तो अब निकालिए अल्फा के साथ कितना रखना है, 2 रखना है, 2 प्लस वन, प्लस बीटा के साथ कितना रखना है, 1 माइनस वन, बीटा के जगह 1 रखना है। तो देखा यहाँ 0 आ गया, यहाँ 3 आ गया, वैल्यू कितनी हो गई 3। अब क्या निकालोगे, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज में जाओगे तो क्या करोगे, अल्फा प्लस वन इंटू बीटा प्लस वन। तो अल्फा प्लस वन के जगह रखोगे तो यहाँ पे आ जाएगा 3, 2 रखोगे 2 1 3, यहाँ रखोगे तो क्या रखोगे, एक सेकेंड, बीटा प्लस वन, बीटा माइनस वन, ठीक है, यहाँ क्या होगा, बीटा माइनस वन है, बीटा माइनस वन। तो यहाँ क्या रखोगे, इंटू बीटा के जगह रखा 1 माइनस वन, क्या हो जाएगा 0, मतलब प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या हो गया, 0 आ गया। अब हमारा जो इक्वेशन है वो क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस, इसको नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। इक्वेशन क्या होता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए जो जनरल हमारा फॉर्म है, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द जीरोज इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। तो अब हम देखेंगे सम ऑफ द जीरोज हमारा कितना आ गया था, पीछे चलें, सम ऑफ द जीरो देखिए तो आपको 3 मिला था, तो वही ले जाके रख दीजिए, 3 हो गया, इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज हमने रखा कितना आया, प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज यहाँ पे 0 आया, इसलिए हमें भी क्या रखना पड़ेगा, 0 रखना पड़ेगा। तो जो इक्वेशन आ गया क्वाड्रेटिक, जो पॉलिनोमियल जो रिजल्टेंट बन के आया, हमारा इक्वेशन नहीं कह सकते, पॉलिनोमियल जो रिजल्टेंट बन के आया वो क्या आ गया, एक्स स्क्वायर माइनस 3। लेकिन इस क्वेश्चन को बहुत सारे बच्चों ने गलत किया था। गलती कहाँ किया था, क्योंकि एनसीईआरटी में ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं दिया हुआ कि जहां जीरोज दिया हो और आपसे क्या पूछे, इक्वेशन वहां सीधे दिया है, सम ऑफ द जीरोज एंड प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज, डायरेक्ट आपको वैल्यू रखनी है। लेकिन एग्जाम में आपको डायरेक्ट वैल्यू रख के क्वेश्चन नहीं पूछ रहा, आपसे क्या कर रहा है, क्वेश्चन जो है डिफरेंट वे में पूछ रहा है। इसलिए आप ज्यादा से ज्यादा आप प्रैक्टिस करिए। प्रैक्टिस के लिए आपको हम 2 लिंक भेज रहे हैं, यहाँ पे आपको ये हमारा टेलीग्राम लिंक है जिसमें बहुत सारे आपको क्वेश्चंस के सेट मिल जाएंगे, लाइक वहाँ आरडी शर्मा भी मिलेगा, एग्जाम्पलर भी मिलेगा, कुछ हम भी भेजेंगे, साथ में वहाँ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के भंडार भी मिलेंगे आपको, जिससे आपको एग्जाम में बहुत सारी मदद होगी। एग्जाम में अच्छे रिजल्ट के लिए आप टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन करिए, क्योंकि वहाँ पे आपको बहुत सारे क्वेश्चंस मिलेंगे प्रैक्टिस करने के लिए। साथ ही साथ आपको जो क्वेश्चन नहीं आता है आप मुझसे वहाँ पे पूछ भी सकते हैं, हमारा प्रयास रहेगा कि आपको विद इन डे आपको जवाब तुरंत दे, हो सकता है तुरंत के तुरंत भी दे सकते हैं, या हो सकता है बिजी रहे तो थोड़ी बहुत टाइम दे सकते हैं, बट हमारा प्रयास रहेगा आपको जवाब जरूर दे। क्लियर, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।